अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। और शुक्रगुज़ार हैं अपने परवरदिगार आलमीन के कि उसने आज फिर से हमें ज़िंदगी का एक और मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा दिन दिया। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ना कि परवरदिगार का शुक्र है कि उसने हमें इतना प्यारा दिन दिया, तो प्यारे से मुराद ये नहीं है कि हमें कोई शानदार किस्म की न्यूज़ मिले या ढेर सारी दौलत मिले, ढेर सारा कोई ख़ज़ाना मिलेगा तो हम कहेंगे कि आज का दिन तो बहुत ही प्यारा था। नहीं, इन सब चीज़ों से कहीं कीमती चीज़ें, कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जान की सूरत में है, जो हमारी सेहत की सूरत में है, जो हमारी आँखों की सूरत में है। अगर आँखों की रोशनी ख़राब हो जाए या सही तरीके से नज़र ना आए तो कितनी दौलत लुटा कर भी वो रोशनी नहीं मिल पाती। बेशक ठीक हो जाती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वो रोशनी नहीं मिल पाती जो परवरदिगार की अता होती है, जो नेचुरल होती है और जो खुदा की तरफ से वदीयत की गई होती हैं चीज़ें हमें। और इसी तरीके से अगर हमारी सेहत ख़राब हो तो कितना पैसा खर्च करने के बाद भी जो चीज़ हमारे पास पहले होती है ना, वैसी नहीं होती। अगर बाईपास सर्जरी हो जाए, दिल जो खुदा की तरफ से पहले की तरह काम कर रहा होता है, वो वाली बात नहीं होती ना। तो इन सब चीज़ों से, ख़ज़ानों से, गाड़ियों से और दौलत के ख़ज़ानों से बढ़कर कहीं ज़्यादा हम अमीर हैं कि अगर हमारे पास हमारी अच्छी सेहत है और अगर हमारी आँखें काम कर रही हैं, सुबह हम उठते हैं, हमारी आँखों की रोशनी सलामत होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बढ़ के दौलत क्या हो सकती है। हमारी ज़बान चल रही है, हम अपने खुशी का, गम का इज़हार कर रहे होते हैं। कोई हमें परेशानी है, हम अपने घर वालों से कह सकते हैं। वो किस सूरत में कि अगर हमारी ज़बान काम कर रही है तो हम कह सकते हैं ना। हम अपनी दुआओं को परवरदिगार आलम के दरबार में रख सकते हैं, हम अपनी खुशी गम का इज़हार कर सकते हैं, कुछ भी हो अगर हमारी ज़बान अच्छे तरीके से चल रही है तो। तो अल्लाह ताला ने हमें सूंघने की भी बहुत अच्छी हिस्स दी है, जिससे हम अच्छी बुरी स्मेल्स को स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हमारे हाथ पाँव सलामत हैं, अच्छे तरीके से हम इधर उधर आ जा रहे हैं, इससे बढ़ के दौलत क्या हो सकती है, आप बताइए। दिल अच्छे से काम कर रहा है, इससे बढ़ के दौलत क्या हो सकती है। रात अगर खुदा ने हमें अच्छी नींद दी है, अल्लाह ताला ने रात की नींद में एक ऐसी शफ़ा रखी है कि अगर हम सही टाइम पर सो जाएँ और सुबह सही वक़्त पर बेदार हों, तो आप यकीन कीजिए जिस्म में एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी तवानाई आ जाती है कि अगर आप रात भर ना सोएँ और दिन में आप पूरा दिन सोते रहें, रात की 6 घंटे की, 8 घंटे की नींद आप ना लें, लेकिन दिन भर आप सोते रहें, आप 12 घंटे भी सो लें ना, तो जब आप बेदार होंगे, आपकी कंडीशन वैसी नहीं होगी जैसी 12 घंटे की नींद या 10 घंटे की नींद लेने के बाद होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। लेकिन रात की जब आप 6 घंटे की और 8 घंटे की नींद ले लेते हैं तो परवरदिगार ने उसमें इतनी तवानाइयाँ रखी हैं कि उसी से हमें बहुत सेहत मिल जाती है, तवानाई मिल जाती है और अपना आप बहुत एनर्जेटिक फ़ील हो रहा होता है, बहुत एक्टिव अपने आप को फ़ील कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें खुदा की कितनी बड़ी नेमतें हैं, देखिए कि अगर ये सब चीज़ें ना हो और जिनके पास ये नहीं है, इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है, तो आप देखिए कि वो बस खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार तुमसे जो लेना चाहता है ले ले, लेकिन हमें ये चीज़ जो हमारे पास ये नेमत थी हमें फिर से अता फ़रमा दे। क्योंकि वो जो नेचुरल चीज़ होती है, जो अल्लाह की तरफ से कुदरती चीज़ अता की गई होती है, तो वो बात नहीं हो पाती दुनिया में। आप कितना पैसा खर्च करके कुछ भी आप करवा लीजिए। जैसे अगर अल्लाह ना करे, खुदा न ख़ास्ता किसी के साथ टाँगों का कोई मसला हो जाए या कोई टाँग की कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाए, तो स्टंट्स जो डाले जाते हैं, जो रॉड्स डाले जाते हैं, तो फिर वो पहले वाली बात तो नहीं होती। बेशक हम काम करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन हो, तो लेकिन फिर वो जो एक कुदरती अता की गई चीज़ की बात थी, वो वाली चीज़ फ़ील नहीं होती। तो हमें इन दौलतों का, इसीलिए मैं कहती हूँ कि परवरदिगार का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें सेहत सलामती ज़िंदगी के साथ हमें आज की एक और प्यारा दिन देखना नसीब किया और हम उठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने दिल में अगर कोई बात है उसका इजहार कर सकते हैं एक दूसरे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और जो परवरदिगार हमें ज़िंदगी देता है तो ये चीज़ें भी काम की हैं, अगर ज़िंदगी ना हो तो कुछ भी काम का नहीं है। तो परवरदिगार का इसीलिए हम पर शुक्र अदा करना वाजिब है, हर सुबह सवेरे, बल्कि हर वक्त शुक्र अदा करना। लेकिन सुबह के टाइम इसलिए शुक्र अदा करना इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है कि जब हमारी आँख खुलती है तो हमें एहसास होता है ना कि हम ज़िंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपने घर को देख सकते हैं, हम अपनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। परवरदिगार ने हमें ज़िंदगी का एक और नया दिन दिया है, इतना प्यारा दिन दिया है जिसमें सेहत है, ज़िंदगी है, सलामती है और हम अपने अल्लाह की इबादत कर सकते हैं।
اللہ ताला की फर्मा बरदारी में आगे आगे हो सकते हैं। तो बताइए इससे बड़ी प्यारी दौलत क्या हो सकती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी के हर पल को खुदा की ज़ात का शुक्र अदा करते हुए गुजारिए। फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम को स्पेंड कीजिए। ये नहीं है कि जैसे अक्सर हमारे माशरे में ऐसा हो गया अब कि फैमिली के साथ भी बैठे हों तो फ़ोन में बिज़ी होते हैं, और फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लोगों के मैसेजेस का जवाब देना, और ये ठीक है, ये सब चीज़ें हैं आजकल जो दौर है आईटी का। तो इस आईटी के साथ साथ भी हमें भी अपडेट रहना है, अपने आप को अपडेट रखना है, अपने बच्चों को अपडेट रखना है, लेकिन इसका एक टाइम होना चाहिए ना फिक्स। तो अगर फैमिली में है तो फिर बस वो हमारा फैमिली टाइम है, वो फैमिली ही के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हर पल को इस तरीके से गुजारी, क्योंकि आने वाले कल का कुछ पता नहीं होता। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल ज़िंदगी हो ना हो, तो ज़िंदगी के हर पल को अल्लाह के शुक्र के साथ, अल्लाह के ज़िक्र के साथ कि परवरदिगार जो है तेरी अता है, तेरा शुक्र है लाख लाख। आज हम जिस सिचुएशन में हैं, परवरदिगार आलम तेरी नेमतों का शुक्रिया। अगर हम कहें कि नहीं हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है, तो हम किस चीज़ का शुक्रिया अदा करें, वो नहीं है। नहीं, हम अगर आज जिस सिचुएशन में हैं, इससे वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकते थे हम, अगर हमें वो खुदा रखना चाहता तो। लेकिन अगर हम शुक्र अदा, परवरदिगार फरमाता है ना कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और मैं उसको बढ़ा दूंगा। तो जो शुक्र अदा करता है, परवरदिगार उसकी नेमतों को बढ़ा देता है। तो इसी तरीके से अब देखिए, हम किसी का छोटा सा काम कर दें, अगर हमें कोई थैंक यू ना बोले तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि देखो मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की और इसकी हेल्प की, तो इन्होंने हमें थैंक यू भी नहीं कहना मुनासिब समझा। तो घरों में, जैसे हम घरों में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं हम, लेकिन इसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि घर वाले हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, और अगर लेडीज़ हैं तो वो अपने शौहरों को, और शौहर हैं तो वो अपनी ख़वातीन का, बीवियों का। जैसे थैंक यू करना जो है वो अजीब सा लगता है कि अच्छा अपने घर वाले हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स का हम क्यों शुक्रिया अदा करें, भाई ये तो इनका फ़र्ज़ है, कर रहे हैं तो क्या है, इनमें बड़ी नॉर्मल सी बात है। नहीं, अगर कल को वो लोग हों ना हों, ये तो खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। तो हमें रिग्रेट्स होते हैं ना कि फ़लाँ मौके पे ये बात हुई थी और हमें इस चीज़ का इज़हार करना चाहिए था। तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने इर्द-गिर्द जो लोग रहते हैं हमारे साथ, उनका शुक्रिया अदा करना, अगर वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अगर आपके दिल में कुछ अच्छा आया है ना किसी के लिए, तो आप उसको एक्सप्रेस कर दीजिए, उसका इज़हार कर दीजिए। पता नहीं कल को मौका मिले ना मिले, हम किसी का शुक्रिया अदा कर पाएँ, या किसी को एप्रिशिएट कर पाएँ या ना पाएँ, तो क्या होगा, एक किसी को खुशी मिल जाएगी, और हम दिल से शुक्रगुज़ार अगर किसी के हो जाएँगे कि किसी ने फ़लाँ वक़्त में हमारे साथ अच्छा किया था, या उसने हमारा इतना ख़्याल रखा था। तो इन चीज़ों पे अगर हम एक-दूसरे का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, अपनी फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, तो जो घर में बच्चे होते हैं वो भी बड़ों को देखकर सीख रहे होते हैं। तो कहते हैं ना कि तरबियत सिर्फ़ ज़बान से बताने से नहीं होती, जितना देखने से होती है। जो बच्चे अपने बड़ों को करता देख रहे होते हैं, तो वैसा ही वो भी अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो अगर हम घर में एक-दूसरे को थैंक यू कहना शुरू करें, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे आएँ तो बच्चे ही हमें सलाम करें, हम बच्चों को सलाम करना शुरू कर दें, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल से आ रहे हैं, सुबह उठे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो जब हमें वो करता देखेंगे कि हमारे घर के बड़े सलाम करते हैं, हमारे घर का माहौल ऐसा, तो घर के माहौल से बच्चे बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं, और वो फिर उनकी तरबियत का हिस्सा बन जाती हैं, और यही तो तरबियत है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खुदा से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें हिम्मत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। जैसा कि आज उसने हमें ज़िंदगी का एक बहुत प्यारा दिन दिया, और हम एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। ये बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन छोटी-छोटी बातें मिलकर ही हमारी ज़िंदगियों को खूबसूरत भी बनाती हैं, और इंशाअल्लाह हम मोटिवेट भी होंगे, और मोटिवेट हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह से यही दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी ज़िंदगी को, हमारे ज़िंदगी के लम्हात को बेहतर से बेहतर बनाता चला जाए। यही चीज़ें तो, इंसान होना इसी का नाम है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है। इंसान होना इसी का नाम है ना कि हम बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएँ। मतलब अगर हम अच्छे थे, तो अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये हमारी इंसानियत नहीं है। और ख़ास तौर पे एक मुसलमान होना, एक मोमिन को तो जचता ही ये है, उसकी तो शान ही यही है कि वो अपने 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 किरदार को, अपने अखलाक को, अपनी ज़बान को, अल्फाज के चुनाव को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यही तो है मोमिन। और अगर हम ऐसा करेंगे, तो फिर हम अपने जो हमारे मैसेंजर्स परवरदिगार आलम ने दुनिया में भेजे, तो हम उनके सच्चे फॉलोअर्स बन जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आप यकीन कीजिए कि कोशिश करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आपको जब जहाँ एहसास हो कि मुझे यहाँ पे बेहतरी करनी चाहिए, इस जगह शायद मेरे अंदर यहाँ कुछ कमी है, मुझे बेहतर करना चाहिए, वहीं से अपने आप को ठीक करना शुरू कर दीजिए, वहीं से स्टार्ट
स्टार्ट ले लीजिए, और परवरदिगार तो बेशक मदद करने वाला है, हमारी नीयतों, अच्छी नीयतों पर भी हमारा साथ देता है बेशक। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इतने प्यारे रब की अमानतें हैं, और हम इतने प्यारे रब के बंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मंगल का दिन है, आइए मिलकर इसकी दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिल लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द खुदा के लिए है, और हम्द उसी का हक है, जैसा कि हमद कसीर उसी के शायान शान है। और मैं अपने नफ्स के शर से उसकी पनाह चाहती हूँ। बेशक नफ्स बुराई पर उकसाने वाला है, मगर ये कि मेरा रब रहम कर दे। अगर मेरा परवरदिगार रहम कर दे तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई नुकसान पहुँचा सके, फिर वो शैतान हो या कोई और हो। और मैं उसी की पनाह लेती हूँ शैतान के शर से, जो मेरे लिए एक गुनाह पर दूसरे गुनाह का इजाफ़ा करता है। मैं हर जाबिर, बदकार, ज़ालिम हुक्मरान और कवी दुश्मन के मुकाबले में खुदा से तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। ऐ मेरे माबूद, मुझे अपने लश्कर में करार दे, क्योंकि तेरा लश्कर ही गालिब रहने वाला है। और मुझे अपने गिरोह में करार दे, क्योंकि तेरा ही गिरोह कामयाब होने वाला है। मुझे अपने दोस्तों में शामिल फरमा के तेरे दोस्तों को कुछ भी खौफ और हिज़्न व रंज ना होगा। मेरे माबूद, मेरे दीन में बेहतरी फरमा दे, क्योंकि ये मेरी ज़ात का निगहबान है। और मेरी आखिरत को संवार दे कि वो मेरा पक्का ठिकाना है, और वो पस्त लोगों से फ़रार कर जाने की जगह है। मेरी ज़िंदगी में हर खैर और नेकी को बढ़ा दे, मेरी मौत को हर बुराई से बच जाने का ज़रिया बना। ए मेरे माबूद, नाज़िल रहमत नाज़िल फरमा नबी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जो नबियों के ख़ातम है, जिन पर आकर रसूलों की तादाद पूरी हुई। रहमत फरमा उनकी पाको पाकीज़ा आल पर, उनके साहिब इज़्ज़त असहाब पर। और मंगल के दिन मुझे 3 चीज़ें अता फरमाना: मेरा हर गुनाह बख्श देना, मेरा हर रंज दूर कर देना, मेरे हर दुश्मन को मुझसे दूर हटा देना। मौला कि बनाम खुदा जो बेहतरीन नाम है, और बनाम खुदा जो ज़मीन और आसमान को ज़िंदा रखने वाला है, मैं अपने आप से हर मकरूह का ख़ात्मा चाहती हूँ, जिसका आगाज़ खुदा का गज़ब है, और हर महबूब चीज़ को चाहती हूँ कि जिसका आगाज़ रज़ाए इलाही है। पस एहसान के मालिक, मेरा ख़ात्मा अपनी तरफ से बख्शिश के साथ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। उम्मीद करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमें ऐसे ही पाको पाकीज़ा रखे कि जितना वो ख़ुद प्यारा है, ख़ुद पाको पाकीज़ा है। अगर हम ये कहें कि अब नहीं, हम परवरदिगार की तो क्या शान है, तो हम तो नाउज़ुबिल्लाह उस तक नहीं, वैसे नहीं बन सकते, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और हम परवरदिगार के बंदे हैं। परवरदिगार ने हमें अपना खलीफा बनाकर भेजा है कि हम चलते फिरते ही ऐसे नज़र आएँ, हमें गैर मुस्लिम देखें, हमें गैर कौमें देखें, तो उनको पता चले कि अच्छा, मुसलमान ऐसे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। हमारे, आप देखिए कि हम कोई प्यारा खूबसूरत लिबास पहनते हैं, हम कितना ख्याल रखते हैं। कहीं बैठ रहे हैं तो इतने आराम से बैठने की कोशिश करते हैं कि कोई सिलवट ना पड़ जाए, कोई कोई इस पर कोई गर्द ना लग जाए, कोई दाग ना लग जाए। तो एक लिबास का हम कितना ख्याल रखते हैं। तो अपना किरदार, इखलाक, जो हमारी सच्ची पहचान है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में, तो क्या हमें इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए कि हमारे इखलाक पर, हमारे किरदार पर कोई आँच ना आए, कोई सिलवट ना पड़ जाए, कोई क्रीस ना पड़ जाए, कोई दाग ना लग जाए। हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसी को तो मोमिन होना कहते हैं, जो अपने किरदार का बारीक बीनी से जायज़ा लेता है। हम दूसरों का जायज़ा ज़्यादा लेते हैं, जबकि हमें दूसरे अपने किरदार के खुद ज़िम्मेदार हैं। हमें अपने किरदार की ज़िम्मेदारी लेनी है, और हमसे हमारे बारे में सवाल किया जाएगा, दूसरों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। और हम ये कहकर भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकते कि परवरदिगार आलम फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ ने हमारे साथ ऐसी बात कर दी थी, या फ़लाँ ने हमारे साथ वो ज़्यादती कर दी थी, तो मैंने तो उसका जवाब देना था ना। तो परवरदिगार हमसे सवाल करेंगे हमारे बारे में कि हमने क्या किया। और हम दूसरे के बारे में हमसे सवाल नहीं होगा, उससे खुदा खुद सवाल कर लेगा, लेकिन हमसे हमारी ज़ात के लिए सवाल होगा। तो हमें अपने किरदार को बेहतर बनाना है, अपने किरदार को अच्छे से अच्छा बनाना है। इंशाअल्लाह कोशिश करनी है, दूसरों पर तनकीद नहीं करनी, बस अपनी ज़ात का ख्याल रखना है। हाँ, कहीं पे किसी को हमारी नसीहत की ज़रूरत है, उसकी मदद करनी है, कोई अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, उसकी हेल्प करनी है अच्छा करने में, लेकिन दूसरों से ज़्यादा अपने इखलाक का ख़याल रखना है, अपने किरदार का ख़याल रखना है इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी आज की तमाम तर इबादत को, दुआओं को अपने दरबार इज़्ज़त में कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और हम हर दिन बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।